जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। आज हम साइंस की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। ये 15 क्वेश्चन की श्रृंखला टिल एग्जाम तक चलती रहेगी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इसमें रखा गया है, तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं, आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन है समय की, दूसरा ऑप्शन है धारा की, तीसरा ऑप्शन दूरी की और चौथा ऑप्शन है प्रकाश की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, एम्पियर, एम्पियर। जबकि समय का इकाई क्या है? समय का सेकंड, सेकंड। और प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रकाश की इकाई क्या है? प्रकाश की इकाई फोटोन है, फोटोन। चलते हैं, दूरी की 3 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नई स्लाइड ले लेते हैं। दूरी की 3 इकाइयां हैं। एक है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। दूसरा है खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। और तीसरा है पारसेक, पारसेक। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। जबकि खगोलीय दूरी क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाएगा। सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जबकि छोटी इकाई पूछा जाएगा तो क्या होगा? छोटी इकाई हो जाएगा फर्मी, छोटी इकाई फर्मी हो जाएगा, फर्मी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ये तो मैंने अभी पहले स्लाइड में बताया है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक का मान 3.68 × 10⁻16 मीटर के बराबर है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा केवल 2, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन चाल और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। न्यूनतम दूरी क्या है? जैसे अभी हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, उससे आप सीख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ए से चला बी पे पहुंचा और बी से चला सी पर पहुंचा, तो ये और ये क्या होगा? इसके द्वारा दूरी तय की गई। लेकिन न्यूनतम दूरी क्या है इसकी? न्यूनतम दूरी ए और सी के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी। और यही क्या कहलाती है? विस्थापन। न्यूनतम दूरी क्या है? विस्थापन कहलाती है। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? पहला संवेग का नियम, दूसरा है ऊर्जा का नियम, तीसरा है जड़त्व का नियम और चौथा है आघूर्ण का नियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। कि कौन सा नियम? गैलीलियो का नियम कहा जाता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है गति के कारण, गति का जड़त्व, एक होता है स्थिति के कारण। कोई वस्तु जो गति में है उसके कारण जो जड़त्व होता है उसे बोलते हैं गति का जड़त्व। स्थिति का जड़त्व, जो स्थिति में स्थिति कारण जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं स्थिति का जड़त्व। चलते हैं न्यूटन के तीनों नियम जान लेते हैं। न्यूटन के तीनों नियम कौन कौन से हैं? न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम, गति के नियम। पहला प्रथम नियम, प्रथम नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम,
तृतीय नियम। प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? अन्य नाम इसका क्या है? अन्य नाम गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। और इसी नियम से क्या मिलता है? प्रथम नियम से क्या मिलता है? परिभाषा। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा, परिभाषा। बल का परिभाषा देखिए, पा से पहला नियम और पा से परिभाषा। बल का परिभाषा किससे मिलता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। जबकि द्वितीय नियम से क्या मिलता है? द्वितीय नियम से क्या मिलता है? बल का सूत्र। बल का सूत्र किससे प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma, F बराबर ma, यानी फादर बराबर माँ, फादर बराबर। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय में कैसे आते हैं? दो, माता पिता दो होते हैं और फादर बराबर माँ, यानी F बराबर ma। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। क्या? संवेग का नियम कहते हैं। जबकि इसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे बोलते हैं? न्यूटन के तृतीय नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीन नियम इस प्रकार हैं। या संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो तृतीय नियम को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, संरक्षण का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? पहला ऑप्शन है 950 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 453.5 ग्राम, 52 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 3.84 ग्राम, चौथा है 9.46 ग्राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.43 ग्राम। यदि पूछा जाए एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, या 1600 मीटर होते हैं। आप देख रहे हो कि आर्मी की दौड़ कितने की होती है? 1600 मीटर की होती है। आप सभी लोग जानते हो 1600 मीटर नहीं, 1.6 किलोमीटर भी कह सकते हो या 1 मील भी कह सकते हो। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। जबकि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में होते हैं 159 लीटर होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस सेशन से आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हवाओं में ऊर्जा होती है। पहला है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, स्थिति तथा गतिज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हवा जब तक गति नहीं करेगी तब तक हवा ही नहीं कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा में केवल कौन सी ऊर्जा होती है? केवल गतिज ऊर्जा। हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवा क्या है पूछा जाएगा तो हवा या वायु क्या है? तो हवा या वायु क्या है? एक मिश्रण है। हवा या वायु क्या है? जबकि जल, दोनों में अंतर देख लेते हैं। हवा तथा जल, हवा क्या है? मिश्रण है। जबकि जल क्या है? जल यौगिक है। अच्छा, यौगिक की पहचान क्या है? जिनका सूत्र होता है वह सभी क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। हवा का कोई आपने सूत्र नहीं देखा होगा। ये क्या है? मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण। हवा क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग की जाती है, इसका कारण है? पहला अभिकेंद्र बल, दूसरा अपकेंद्र बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा घर्षण बल। तो दूध मत के क्रीम अलग की जाती है, इसमें कौन सा बल होता है? तो इसमें अपकेंद्र बल होता है। कभी आपने देखा होगा कि दूध से मथनी चलाई जाती है, उससे क्या होता है कि छींटे जो होते हैं बाहर की तरफ जाते हैं। तो जब बल कहाँ लगे? बाहर की ओर। बल बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर। तो क्या होता है? अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, बाहर की ओर अपकेंद्र बल। और अंदर की ओर लगे बल तो क्या होगा? अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। जैसे मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिल चलाई जाती है उसमें कौन सा बल लगता है? उसमें
अविकेंद्र बल लगता है क्योंकि वहां पर केंद्र की ओर झुकाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पूछा जाए अविकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, अविकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, mv²/r होता है, mv²/r। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा है समान रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक चित्र के माध्यम से जान लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। ये क्या है, भूमध्य रेखा। इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर होता है, तो दोनों ध्रुवों पर होता है। ये ध्रुवों से हम किधर आएंगे, भूमध्य रेखा तक आएंगे तो घटेगा, क्या घटेगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो घटेगा। और यहाँ क्या, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल लगभग शून्य कहां पर होता है, तो केंद्र में भूमध्य या भूमध्य रेखा पर या केंद्र में शून्य होता है। जी का मान शून्य कहां पर होगा, तो केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में या भूमध्य रेखा होगा। तो देखिए भूमध्य रेखा को जीरो लाइन भी कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का बल शून्य कहां होगा, तो भूमध्य रेखा पर होगा या केंद्र में होगा, जो भी उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता है, आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मिलान गलत है। कहा गया है डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं डायनमो। डायनमो क्या है, यंत्र है एक प्रकार का, क्या है, यंत्र है। और इस यंत्र है तो करता क्या है, ये हमें यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। सभी मोटर गाड़ियों में डायनमो लगा होता है, तो यहां पर उल्टा लिखा है, यहां होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा और सभी करेक्ट है। सितार क्या है, एक यंत्र है और प्रोड्यूस क्या करता है, तो ध्वनि प्रोड्यूस करता है। विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल में रसायन भरी होती है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, महर्षि कणाद, डाल्टन, न्यूटन, आर्किमिडीज। तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो न्यूटन है। न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। इसी में गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। इसी पुस्तक में गति का नियम लिखा गया है। गति के जो तीनों नियम हैं, गति के नियम किस पुस्तक में वर्णित है, तो आप बताएंगे गति का नियम किस पुस्तक में वर्णित है, आप बताएंगे प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में वर्णित है। चलिए डाल्टन क्या है, तो जॉन डाल्टन है। प्रमाण सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया प्रमाण सिद्धांत। प्रमाण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, प्रमाण सिद्धांत। तो उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन। आर्किमिडीज ने क्या दिया था, तो आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया था। प्लवन आर्किमिडीज ने क्या दिया था, प्लवन का सिद्धांत या फ्लोटिंग रूल दिया था। जबकि डाल्टन ने और भी डाल्टन क्या, न्यूटन ने और भी कई कार्य किया है। न्यूटन ने दृश्य किरणों की खोज की थी। दृश्य किरणों की खोजकर्ता कौन है, तो न्यूटन है। ये कहा जाए दूरबीन के आविष्कारक कौन है, तो दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन की किस श्रेणी को, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी। तो नींबू निचोड़ने की मशीन तृतीय श्रेणी की उत्तोलक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है, तो पहला उत्तर है, पहला ऑप्शन है आलम, दूसरा ऑप्शन है आयास, तीसरा भार और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आलम। आलम में होता है घिरनी। अब हम तीन उत्तोलक होते, तीनों को देख लेते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है। प्रथम उत्तोलक
द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी में क्या आता है? कैंची आती है, कैंची। जब जहां पर घिरनी, हम इसको घिरनी कह सकते हैं, घिरनी को ही क्या कहा जाता है? आलम। आलम, जहां आलम बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जैसे कैंची है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। सेकंड में क्या है? नींबू या सरौता, नींबू निचोड़ने मशीन। नींबू निचोड़ने मशीन आपने देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे, और एक ऐसे बना होता है। घिरनी कहाँ पर लगी होती? घिरनी यदि आगे, घिरनी क्या, इसे आलम्ब कहते हैं। आलम्ब कहाँ पर होता है? आगे होता है। और भार कहाँ से लगाते हैं? पीछे। बल कहाँ से लगाते हैं? बल लगाते हैं पीछे से। जबकि भार कहाँ पर रखा जाता है? बीच में रखा जाता है। तो यहाँ होता है द्वितीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी को उत्तोलक में क्या होता है? चिमटा, आपने देखा होगा, चिमटा, चिमटा, चिमटा। यहां भार यहां आगे रखा जाता है, जबकि बल कहां लगाया जाता है? बल बीच में लगाया जाता है, बल बीच में लगाया जाता है। और भार कहां, घिरनी कहां लगी होती? घिरनी एकदम पीछे लगी होती, जिसे फलक्रम बोलते हैं, यानी आलम्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिबल, दूसरा ऑप्शन है बल, और तीसरा ऑप्शन है विकृति, और चौथा ऑप्शन है दाब। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाए कि विकृति का कोई मात्रक। विकृति के साथ साथ एक और आपेक्षिक आर्द्रता का भी कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक आर्द्रता का भी कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का भी कोई मात्रक नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का मान निम्न में से क्या? 9, तीसरा ऑप्शन है 9.46 गुणे 10 के घात 12, चौथा ऑप्शन है 6.67 गुणे 10 के घात -13। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। यही स्मॉल जी का मान पूछा जाए तो स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हैं त्वरण का भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यही दाब का मात्रक पूछा जाए तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है तापमान, और तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, और चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा। तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि पहली भी अदिश राशि है और लास्ट में विद्युत धारा भी अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। 1, 4 नहीं, 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 इसमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। आशा